उनको हरगिज परमिट नहीं करना चाहिए। वो लोग जाली तौर लगे हैं, मुझे दिखाए कुछ नोटिफिकेशन के तहत लगे हैं, कौन सा फार्म उन्होंने भर दिए हैं। वो बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो ये सारा सबसे बड़ा विश्वासघात होगा घाटी में, पूरे इस JNK में। उन लोगों को उन्होंने अप्रोच पे लगाया है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उन जवानों के साथ यहाँ पे धरने पे बैठूंगा जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने M.Tech किया है, जिन्होंने B.Tech किया है, जिन्होंने PG किया है, B.Ed किया है। उन लोगों के साथ ये विश्वासघात है। तो फिर क्या रहा जंगली राज होने में? फिर ऐसा ही जंगली राज जो पहले चलता था आज के दौर में भी वही हो जाएगा। मैं यहाँ के गवर्नर साहब से इल्तिजा करना चाहता हूँ, मोदी जी से इल्तिजा करना चाहता हूँ, अमित शाह जी से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि इन लोगों को अपनी नौकरियों से निकालना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल जाली लगे हुए हैं। इन लोगों को किसी फार्म पे नहीं लगाया गया है, इन लोगों को किसी ऐसे कंट्रैक्ट पे लगाया है, रिश्वत खा के लगाया गया है। ये ऐसे लोगों के मुंह पे बदनुमा दाग होगा, उन लोगों के मुंह पे बदनुमा दाग होगा जो पढ़े लिखे लोग होंगे। वही लोग बैग में कहेंगे जला दो इन कॉलेजों को और स्कूलों को और हायर सेकेंडरी को और यूनिवर्सिटियों को। क्या फायदा है उनको पढ़ने का कि आज के दौर में भी, जदीद दौर में भी वही लोग लगेंगे जो अनपढ़ और गंवार है। ये जंगली राज नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा इनसे वादा है कि इन जवानों के साथ मैं लाल चौक में जाके धरना दूंगा। अगर इन लोगों को परमिट किया गया है, इन लोगों को निकाल के उन लोगों को लगाओ जो पढ़े लिखे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। नाजरीन, बात आज कुछ खास मुद्दों के ऊपर करने वाला हूं, खास बातों के ऊपर, खास अहम बातें जो है उनके ऊपर करने वाला हूं। जम्मू कश्मीर में फिर से हलचल डेली विजर्स के बीच, और इस सब के ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जबरदस्त हलचल के बारे में बात करने वाला हूं। जम्मू कश्मीर में भाजपा एक साइड से दो कम्युनिटियां बना रही है, दो कम्युनिटियां तश्कील दे रही है, जिसमें एक तरफ से श्यामलाल शर्मा तो दूसरी तरफ से जो मनकोटिया जी है, उन दो कम्युनिटियों को तश्कील दे रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जो कि भाजपा के एक पुराने कदावर लीडर हैं और PHE के मंत्री रह चुके हैं। दूसरी तरफ से मनकोटिया भी एक कदावर लीडर है, बीजेपी में भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी में भी चुके हैं। और आज आगाज नई जो उमंग है, नई जो लहर है, उसका आगाज किया है। कश्मीर का युवा जो है उनको कहीं ना कहीं उम्मीद जो है, उस उम्मीद तरफ बढ़वाने का काम किया है, उम्मीद की तरफ जो है लेने का काम किया है मनकोटिया और श्यामलाल शर्मा जी ने। आपको बताता चलूं, पिछले साल कुछ वीडियोस श्यामलाल जी की वायरल हुई। जम्मू कश्मीर का युवा है, जम्मू कश्मीर का जो टेलीविजन है, उनका हक जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी है और मिनिमम वेज एक्ट है। ये भी उन्होंने कहा था कि जब मेरी आएगी, जब मेरे हाथ में आएगा तो मैं शायद कुछ उनके लिए कर पाऊंगा, उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाऊंगा। मगर आज जब उनके हाथ में आई है तो बीजेपी का एक लीडर कहूं मैं, या राखी, क्योंकि सावन जो है कभी कभार ही आ जाता है, और राखी जो है वो दिल्ली में है, एक एक्टर का नाम है। बहुत कम लीडर जो है भारत की सियासत बचे हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत कम लीडर बचे हैं। अगर मैं कहूं तो ज्यादातर यहाँ पर कठपुतलियां हैं, और वो कठपुतलियां जो है अपने आप को खबरों में वायरल रखने के लिए बहुत कुछ करती है। तो इसी सब के ऊपर मैं आज आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा, और उसके बाद जो है आपके साथ अपनी गुफ्तगू जो है जारी रखूंगा, क्योंकि ये नाम अब्दुल रशीद खान है, डेलीविजन के लिए कह रहा है कि ये जो डेलीविजन हैं ये बैकडोर एंट्री से आए हुए हैं, इन कोई वजूद नहीं है,
सही होना चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जो है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें यह बताया गया है कि जो टेलीविजन है, नीड बेस्ड एम्प्लॉय हैं, ये जिस तरह लेबर की हमें जरूरत होती है, एक मजदूर की हमें जरूरत होती है, जब हम उस मजदूर उसका दिन जब तक हमें काम की जरूरत होती है तो हम उस मजदूर से उसका काम लेते हैं। उसके बाद जब वो काम खत्म करते हैं हम, उसके बाद उसका वेतन जो है, उसका डे, उसकी दिन की जो दिहाड़ी है, वो दिहाड़ी उसके हवाले करके और उसको हम ये बताते हैं कि आपको अब छुट्टी है, आप कहीं दूसरी जगह पर जाकर काम कर सकते हो। तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जो कंबाइन है, हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि अगर सरकार है तो इन लोगों को वो निकाल भी सकती है। इसी के एक वीडियो जो है अब्दुल रशीद खान जो है कश्मीर के, उनकी एक वीडियो वायरल होती है। वो वीडियो में आप तक तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी वो वीडियो सुनाता हूँ। उसके बाद मेरे साथ यहाँ से मुबशर हुसैन बेग जी जुड़े हैं जो कि टेलीविजन तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो पहले मैं आपको वो वीडियो थोड़ी सी वो सुनाता हूँ। मुझे दिखाए कुछ नोटिफिकेशन के साथ लगे हैं, वो सब मुझे दिखाए कुछ नोटिफिकेशन के साथ लगे हैं, वो सब फार्म उन्होंने भर दिए हैं। वो बिल्कुल इल्ट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो ये सारा सबसे बड़ा विश्वासघात होगा घाटी में, पूरे इस JNK में। उन लोगों को उन्होंने अप्रोच पे लगाया है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उन जवानों के साथ यहाँ पे धरने पे बैठूंगा। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने MTech किया है, जिन्होंने BTech किया है, जिन्होंने PG किया है, B.Ed किया है। फिलहाल मैं यहाँ पर बात करूंगा मुबशर हुसैन बेग जी से। अब्दुल रशीद खान जो कि कश्मीर के हैं, उनकी ऑडियो क्लिप आपको मैंने सुनाई है। नाजरीन, मेरे साथ यहाँ पर PHE यूनाइटेड फ्रंट टेलीविजन के मेंबर हैं मुबशर हुसैन बेग साहब, जो कि डोडा से ताल्लुक रखते हैं, डोडा उजानपुर से। आज जब ये ऑडियो क्लिप वीडियो वायरल हुई तो तब तमाम जम्मू कश्मीर के जो टेलीविजन हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ से बताया यह जाता है कि श्यामलाल शर्मा जी और ये जो है मनकोटिया साहब है, वो टेलीविजन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भाजपा सरकार जो है वो टेलीविजन के लिए दो किस्म की जो है अलग अलग जो है पार्टियां बनाई है उन्होंने। उन जो लोग हैं, वो जो मेंबर हैं उसके, वो ये ग्राउंड पर देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का टेलीविजन जो है उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, फ्रेम की जाएगी, मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा। दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है इनको बैकडोर एंट्री लाया गया। तो मुबशर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज में। किफायतुल्लाह सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम पहले मैं पहले ATN न्यूज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोग जो हैं गरीब, हम गरीब लोगों की आवाज इस बहरी अंधी गूंगी सरकार तक पहुंचाते हैं। जी मुबशर साहब, आज जहां तक आज का सवाल है, अब्दुल रशीद खान कश्मीर के एक भाजपा के लीडर हैं। एक बात पहले ही यहाँ पर कही है, जम्मू कश्मीर में लीडर कम है, एक्टर ज्यादा है, जो अपने आप को कहीं न कहीं खबरों में, सुर्खियों में लाने के लिए ऐसे बयानात देते हैं जिन बयानात का कोई ठिकाना नहीं होता है। जैसे कि आज अब्दुल रशीद खान ने दिया है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो टेलीविजन लगे हुए हैं ये तमाम बैकडोर एंट्री से आए हुए हैं, इनको MLAs ने लगाया है, इनको DCs ने लगाया है, इनको डिफरेंट तरीके से लगाया गया है, ये अनपढ़ लोग हैं। इन्होंने ये कहा है कि मैं उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने MTech किया है, BA किया है, MA किया है, MCOM किया है, B.Ed किया है। अगर इस तरह की बयानातबाजी जो है बीजेपी के लोग करते हैं तो फिर टेलीविजन से काम क्यों लिया जाता है? आज ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी देखिए किफायत साहब, जी किफायत साहब, देखिए जहां तक इस बंदे का सवाल है तो ये कल से वीडियो वायरल हो रही थी कि बीजेपी का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाम से, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं। तो
जी मैं इस सिमर में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर जो जो बानिहाल से पार जो कश्मीरी लोग होते हैं, ये अपनी जी खातिर कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं। बाकी जो जी हमारा सूबा जो जम्मू का है, इसका अलग मिशन है, हम इस दलील में नहीं जाना चाहते। इसने जो बात बोली है कि देखो जी मैं उन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल हमारे निकले पास। इनके साथ, वो भी हमारे भाई हैं, वो निकले इनके साथ, लेकिन इस बंदे को ये नजर नहीं आ रहा है। मुझे वर्ड नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन मजबूर ना भी होना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बंदे को ये पता नहीं है कि डेली वेजर जो है वो इस वक्त कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। इनके बिल्कुल बच्चे जो है, इनकी लड़कियां जो है वो जवान हो रही है, उनकी शादियां हो रही हैं, बिल्कुल। हम भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। तो मैं जी बीच में से काटता हूं, मैं अपने पवन जी को पहले नमस्कार। तो मैं भी एक छोटा सा बिल्कुल अदना सा सीपी वर्कर हूं डिस्ट्रिक्ट नाजरीन, डोडा से। तो बिल्कुल इस चीज के नाजरीन, लिए जैसे देखो कि ये आप कश्मीर। मैसेज में मुबशर साहब, एक मिनट। नाजरीन को मैं जी पहले जी ही जी कहा था कि बातचीत होगी से शर्मा जी के इस कदम के ऊपर, जो कि पेची के एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और साथ साथ में जो मनकोटिया साहब है उनके इस फैसले के ऊपर, और मेरे साथ इस सब के ऊपर बातचीत करने के लिए दो मेहमान हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली विजर फ्रंट के जो है वर्किंग ये वर्क ये मेंबर पवन जी और मुबशर हुसैन जी, और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली विजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो कि पवन जी हैं जम्मू से, और मुबशर साहब हैं डोडा से। जहां पर बातचीत पवन जी इस बात पर हो रही है, जो कि कश्मीर के एक भाजपा के लीडर मैं कहूं या एक्टर कहूं, क्योंकि अपने आप को खबरों में रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल लीडर। तो यहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो टेलीविजन की एंट्री हुई है वो बैकडोर से हुई है। बहुत सारे एमएलए ने की है, बहुत सारे डीसी ने की है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो अहदेदारा ने उन्होंने की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ से श्यामलाल शर्मा जी और मनकोटिया साहब जो है डेली विजर्स के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, नई तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से ही बताया जा रहा है कि दो कम्युनिटियां तश्कील दी गई है डेली विजर्स के लिए, जिनमें किया देखा जाएगा जिस तरह देखिए से कफायती उनको आपके चैनल के माध्यम से पूरे 118 परिवार, मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। और खास तौर पर आप सबसे जितने भी साथी हो, मैं साथी इसलिए कह रहा हूं कि जब से हम ग्राउंड पे उतरे हैं, जब से हमने अपनी आवाज, अपना हक मांगना शुरू किया है, मीडिया ने अहम किरदार निभाया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या फिर जितने भी जर्नलिस्ट हो, या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, हर एक ने जो है हमारे साथ दिया है। इसलिए मैं उन तमाम का जो है दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा जो आज आपने जो बात कही है कि एक तरफ जो है डेली वेजर्स जद्दोजहद पे है, और दूसरा कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के ऊपर सियासत होना शुरू हो गई। बिल्कुल। तो इस बात के सबसे पहले मैं ये स्पष्ट अपने डेली वेजर्स कैजुअल लेबर साथियों तक ये मैसेज पहुंचा दूं कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से गुमराह ना हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरीके के बयानात हमारे लिए आ रहे हैं, उनके बयानात के मद्देनजर रखते हुए अपने संघर्ष की राह को बिल्कुल भी जो है एक कदम पीछे ना करें। ये स्पष्ट हमारा अल्टीमेटम है सरकार को, और ये संदेश है कि जिस प्रकार से ये मैंने सुना है, और लगभग मैं 20-25 दिन से ना मीडिया के मुखातिब हो सका हूं, और ना ही मैं अपने जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है मैं वहां पर पहुंच पाया हूं, क्योंकि मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स, मेरे पिताजी की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं है, जिस वजह से मैंने अपने साथियों से माजरत चाही कि मैं लगभग 20-22 दिन, जब तक मेरे पिताजी की सेहत ठीक नहीं होती है तब तक मैं थोड़ा बिजी हूं। लेकिन आज का जो मसला देखकर तो मुझे आपने जब फोन किया कि आप हमारी डिबेट में आइए, तो मैंने आपको उसी समय कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डेली वेजर्स कैजुअल लेबर साथियों तक मैसेज देने के लिए आज मैं आपके रूबरू हुआ हूं। तो ये स्पष्ट संदेश मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि हमारी जो फाइट है, हमारी जो जद्दोजहद है, वो ज्यों की त्यों है। और पिछले अगर 130 दिन से हमारा PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें हमारे जितने भी मेंबर्स हैं,
जिसमें रवि हंस जी हैं, होशियार सिंह जी हैं, नवनीत जी हैं, मोहन जी हैं, उसके साथ साथ हमारे ताज जी हैं, और उसके साथ साथ राकेश जी हैं, और दीगर जितने मेंबर्स हैं जी संजीव जी हैं नौशहरा से, डोडा से हैं सलीम बानी साहब, हर एक एरिया से जितने भी ये हमारे जो मेंबर्स हैं लगातार संघर्ष की राह पे हैं। और ये हमारा क्लियर कट मैसेज है कि संघर्ष हमारा ज्यों का त्यों जो है ये जारी है। और जिस प्रकार से ये बयान आया है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा कि जो बयान किसी भाजपा के लीडर, शायद मुझे नाम भी नहीं याद है, उन्होंने ये कहा कि ये बैकडोर एंट्री है, तो मैं उनके बयान का टोटल खंडन करता हूं। हाँ, मैं टोटल खंडन करता हूं उनके इस बयान का कि कम से कम जब भी और भाजपा के सीनियर अधिकारी, जो पार्टी के सीनियर आला अधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे केंद्र में मंत्री हो, मेरा उन सभी तक ये मैसेज है कि कम से कम अपनी जो पार्टी के इस तरीके के बयानात आते हैं तो उन्हें कम से कम अवेयर करके रखें कि या तो वो लोग बयान ना दें, और अगर दें तो कम से कम सोच विचार के दें। डेली वेजर्स किसी का गुलाम नहीं है, डेली वेजर्स ना किसी एक पार्टी का गुलाम है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। डेली वेजर्स अपने हक के लिए, हमने सरकार के आगे हमारी डिमांड है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आपने देखा होगा 120-22 दिन से लगातार जद्दोजहद है, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपने मंच पे आने नहीं दिया। ये स्पष्ट हमारा मैसेज है कि हम जो है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है डेली वेजर्स, और डेली वेजर्स अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, इसीलिए उसने जो है ये जद्दोजहद का रास्ता चुना है। और दूसरा, हमने ये भी कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो डेली वेजर्स 61,000 परिवार के समर्थन करना चाहती है, तो वो जाके मीडिया में बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, वो एलजी के ऊपर दबाव डाले, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखे, या फिर केंद्र में बैठे एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को जो है चिट्ठी लिखे। आपसे पवन जी, आपसे जानना चाहूंगा, 140 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है अभी तक, और जम्मू कश्मीर के जो डेलीविजर हैं, खास करके मैं बात अगर पीएचई महकमे की करूं, मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मैं करूं, तो वो जो है 140 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं सरकार जो है उनके इस मसले को जो है लाइटली नहीं ले रही है। इसकी क्या वजह है? इसको कौन से लोग जो है नाकाम करने में लगे हैं? आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर मैं देखूं, मौसम की जानकारी मैं आपको बताऊं तो आगे जो वेदर है बहुत खराब दिखा रहा है, और डेलीविजर ने फैसला किया है इस खराब वेदर के होते हुए भी वो जम्मू में प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो इसमें कौन से लोग हैं जो नाकाम कर रहे हैं बार बार इस प्रोटेस्ट को? देखिए कफायत जी, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष की राह पे हैं, और हमने हर वो हथकंडा अपनाएंगे या अपना रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है राइट्स देता है कि मजदूर इस दायरे में रह के अपनी आवाज उठा सकता है। हम लोग भारत माता की जय कहने वाले हैं, तिरंगे की आन बान शान के साथ चलने वाले हैं, तिरंगा उठा के चले हैं और तिरंगा उठा के चलेंगे। हमारी जो लड़ाई है सिस्टम के साथ है, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सिस्टम के साथ लड़ाई है। और हमने जिस प्रकार ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार जल्द से जल्द हमारे लिए निर्णय नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में हम जो है पूरे अपने परिवार और बच्चों को लेकर के, मैं कहूं कि हजारों की तादाद में, हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली का रुख करेंगे। अब दिल्ली जाने के लिए अब बाई रोड का जो है रास्ता चुना जाता है या फिर पैदल मार्च किया जाता है, वो जो है उसी समय डिसीजन किया जाएगा। लेकिन ये क्लियर कट है कि गृह मंत्री जी के आवास के बाहर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर पहुंचेंगे, और हर वो जो है जो हथियार है, हथकंडा है, वो अपनाएंगे। आपने देखा, हमने एलजी हाउस का घेराव किया, सेक्रेटरीट का घेराव किया, उसके बाद पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया, इसके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने एक बयान दिया था कि हम डेली वेजर्स के, जिस प्रकार हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ऐलान किया है, हम डेली वेजर्स की जो है रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत जल्द इनको रेगुलेशन मिलेगी।
उसी बयान को लेकर हमने उनके जी। ऑफिस में पहुंचे और हजारों की तादाद में आपने देखा हमारे जी। साथी वहां पर थे और माननीय रविंदर रैना जी बीच में आकर के उन्होंने कहा था कि मैं एक मीडिएटर का काम करूंगा, मेरे हाथ में इस समय कोई पावर नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल। सत्ता में है, मैं केंद्र तक आवाज पहुंचाऊंगा, गृह मंत्री जी तक आवाज पहुंचाऊंगा, उसके साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाऊंगा कि डेली बेसिस का इशू जो है वो जल्द से जल्द हल जी। किया जाए। तो हमने उनका वेलकम किया था कि आप अपना काम करिए, आप अपने तरीके से करिए, हम अपने तरीके से जारी हैं और हमारा तरीका यही है कि हम बिल्कुल। संघर्ष की राह पे हैं और संघर्ष जो है वो भाई मीडिया भी जनता जानती है और मेरे डेली वेदर साथी पूरे जम्मू कश्मीर में बैठे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कठुआ से लेकर रामबन, पाटर, किश्तवाड़, बनिहाल, हर एरिया से, चाहे अनंतनाग, कुपवाड़ा, कश्मीर का हर एक कोना, जम्मू का हर एक कोना, लगातार डेली वेदर साथी जानते हैं कि हम संघर्ष की राह पे हैं और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि सर पे कफन बांधे हैं और हमने ये कहा है कि ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम लड़ाई तब तक लड़ी जाती है जब तक जीत नहीं होती। इनके साथ भी जी जी, यहाँ पर मुबशर जी भी हैं जो हुडा से, इन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले, लगभग 1 घंटा पहले मेरे साथ बात की फोन पर। इन्होंने कहा जम्मू में फिर से जो है प्रदर्शन जो है स्टार्ट हो गया है और वो प्रदर्शन जो है रुकने वाला नहीं है। आपसे मुबशर जी जानना चाहूंगा आपके इलाके की किस तरह की कंडीशन इस वक्त है, और जैसे कि मुझे पता है आप दूर दराज इलाके में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, बर्फ भी जो है आपके एरिया में जो है आई हुई है। पिछले ही दिनों जो बारिश हुई थी उन दिनों जो है आपके जो टॉप हिली एरिया है पहाड़ियों पर बर्फ भी, आपके विलेजर हैं, आपके साथी है, उनको जो है बर्फ के बीच हर साल पानी ठीक करने की लाइन के लिए किस तरह की कंडीशन है वहां की और किस तरह वो लोग आज भी काम करते हैं। देखिए किफायत साहब, आप तो हमारे यहाँ लोकल हैं, लोकल नामानिगार हैं हमारे। जो आप कंडीशन देख रहे हैं इस वक्त की पोजीशन ये है कि हमें इतनी सर्दी हो रही है इस वक्त, लेकिन हमारा जो बंदा है वो इस वक्त भी काम कर रहा है। मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि सच सच ही होता है। देखिए पवन जी सुन रहे हैं, हमारे बंदे जो है उनको 140 दिन हो गए स्ट्राइक पे इस वक्त जम्मू में, लेकिन मसला ये है कि हम भी सोचते हैं कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लोगों को कोई मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। हम गैर कानूनी तौर पे काम इस वक्त कर रहे हैं, खास करके फ्रंट के अगेंस्ट, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। देखिए हमारे बाल बच्चे हैं, अभी क्या कहते हैं सर्दियों का महीना है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो ऊपर से इतनी थ्रेट मिलती है कि किसी के 4 दिन काट दिए जाते हैं, किसी के 10 दिन काट दिए जाते हैं, किसी के पूरा महीना काट दिया जाता है। तो इस वजह से हम लोगों की सेवा के लिए पैदा हुए, इंशाल्लाह हम मरते दम तक लोगों का काम करेंगे। लेकिन पवन जी एक बात याद रखिए, किफायत साहब एक बात याद रखिए, क्योंकि हमारे साथ अब जहनी टार्चर हो रहा है। मींस ये कश्मीर के लोग, जैसे किफायत साहब ने अभी ये बोला कि देखो ये बीजेपी का आदमी नहीं हो सकता है, मैं इसको बड़े मतलब वाजे अल्फाज में कह दूं, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन हमारी है, देखिए अभी आजाद साहब का भी एक बयान आया था आज की रैली में कि हमने जो है डेली वेजरों का मसला हल करना है अगर आप हमें सत्ता में लाते हैं। किफायत साहब गौर से सुनना, पवन सर आप भी गौर से सुनना, जब 2000 क्या कहते हैं 8 में हमारे सीएम थे क्या कहते हैं आजाद साहब, तो उस वक्त उसको ये याद नहीं आई कि यही वो बंदे हैं, आप लोगों ने ही मतलब क्या कहते हैं सेक्रेटरीट घेराव किया था है? ये सारे झूठे वादे हैं, इन्होंने हमको बकरी का भल्ला बनाया है। हाँ अलबत्ता एक नेचुरली चीज है कि बीजेपी वालों ने हमारे लिए बहुत अच्छे रास्ते खोले हैं। देखो 2018 में बीजेपी की जब क्या कहते हैं ये बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने मंथली वेजेस हमें भेजना शुरू कर दिया, ये फैक्ट बात है सर। उसके अलावा भी इस वक्त अगर कोई काम करेगी, हाँ डेली वेजों का मसला हल करेगी, वो बीजेपी सरकार है। हमने तो जदोजहद करनी है, लेकिन ये पिछली सरकारों के ये कर रहे हैं ना इस वक्त अपने वोट बैंक की खातिर, लेकिन ये छोड़ दे ये सारा मसला, क्योंकि वोट बैंक अब ना हम रहे न रहेंगे। हाँ रहेंगे उनके साथ जो हमारा 61,000 डेली वेजर जो है उनका काम करेंगे, हम शाना बशाना उनके साथ है, हम उसी चेयर पे उनको बिठाएंगे। मैंने जम्मू में भी बोला था उस रैली में कि ये बोल रहे हैं 50 पार, हम 70 पार इनको कर देंगे, उसके लिए खुदा हाजिर नाजिर है।
उसके लिए खुदा हाजिर नाजिर, अगर ये हमारा काम करेंगे, क्योंकि इनका काम है हमें इस वक्त हम जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, किफायत साहब तो पवन जी को भी पता जिस मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। हम शर्मिंदा होके अपने बेटों को नहीं बोल सकते हैं कि हम कौन से मुलाजिम हैं। हमें शर्म आती है घर में आप बोलने के लिए कि हम कौन से मुलाजिम हैं। पापा 20-20 25-25 साल हो गए आपको नौकरी करते हुए, तो आपके पास 10 रुपए जेब में नहीं होते हैं, किस मुंह से घर में जाएंगे? तो मतलब क्या ये हमारी इस वक्त कंडीशन है। बाकी ड्यूटी की जहां तक ड्यूटी का सवाल है, ड्यूटी में हम कोई कोताही नहीं करते हैं, इंशाल्लाह ड्यूटी देते रहेंगे, लेकिन अपना हक जो है वो लेते रहेंगे। आपको पता है कि फायद साहब कितना हिली एरिया हमारा है, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये बहुत ही हिली एरिया है, लेकिन हम काम जान तन से कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर उस चीज को ये खंडन करता हूं क्योंकि वो बीजेपी का आदमी नहीं हो जो बोल रहा है मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, ये है ही नहीं, क्योंकि पहली बार हमने इस नाम सुना। और ये पॉलिटिक्स खेलते हैं कश्मीर वाले अलग अपने अपने वो मतलब जी यहाँ पर हमारी जो डिबेट है ना, मेरा एक 9 बजे का और प्रोग्राम है, मगर जानना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है पवन जी भी है, इनका भी यही कहना है, अगर बीजेपी सरकार हमें परमानेंट कर देती है, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दे देती है, अगर वो हमें मिनिमम वेज एक्ट दे देती है, हमारा जो 70 महीनों का बकाया वेतन है वो हमें दे देती है, 55 पार नहीं 75 पार करवा देंगे हम, ये भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। मगर अगर इसी तरह के बयानात बीजेपी के लोगों की तरफ से आते रहेंगे तो किस तरह का माहौल रहेगा जम्मू कश्मीर में, आप दोनों से शॉर्ट में जानना चाहूंगा। देखिए किफायत साहब, मसला यह है कि मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, अगर कुछ हरकत की है डेली वेजों के लिए, सीपीडब्ल्यू वर्कर के लिए, लैंड डोनर के लिए, वो बीजेपी सरकार है। क्योंकि इन लोगों का मतलब आप देखें पिछला रिकॉर्ड निकाले आप किफायत साहब, मंथली वेजेस हमें कभी नहीं मिलती थी। मैंने बोला सच ही होता है, ये पवन सर को भी पता है। मंथली वेजेस हमें कोई हेड नहीं था हमारे पास। जब से बीजेपी की सरकार आई है इन्होंने एक हेड बनाया, हमें मंथली वेजेस 2018 से शुरू हो गई है आनी। ये बीजेपी की बड़ी देन है। अब आहिस्ता आहिस्ता हर एक स्टेप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं। अपने क्या कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर जो जितने भी ये हमारे साथी हैं, ये प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर। इंशाल्लाह ये सब मसला जो है इन्हीं के अंडर हमने करवाना है और यही करेंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है काल की। पवन जी आपसे जिस तरह आपने भी कहा 75 पार करवा देंगे, मगर इस तरह के बयानात आपको रोज देखने को मिलेंगे जो आपके घर परिवार में मतलब दुख की लहर एक लाते हैं। जब ऐसे बयानात आते हैं 25-25 30 साल से डेली वेजर काम कर रहे हैं और न उनको दिन है न उनको रात है, फिर उसके बाद उनको बैकडोर एंट्री बताया जाएगा, अनपढ़ बताया जाएगा, तो इस तरह कितना दुख होता है। पवन जी आपकी माइक म्यूट हो गई। तो मैं आपके बीच में ये बात जरूर रख दूं आपके चैनल के माध्यम से कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, उसे हम ज्यों का त्यों जारी रखेंगे। दूसरा, हर वो हथकंडा अपनाएंगे इंसाफ के लिए, जिस प्रकार से मेरे साथी ने कहा है और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक जानता है कि हम ऑन दी ग्राउंड रहे हैं और ऑन दी ग्राउंड हैं। और जब तक इंसाफ नहीं होगा इस प्रकार से जद्दोजहद जारी रहेगी। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जो खेल कह लूं, ये डेली वेजर के नाम के ऊपर जो रचने के वाले साथी हैं, साथी इसलिए कह रहा हूं कि वो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। इसीलिए मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो डीएपी है, चाहे उसके साथ चाहे एपी है अपनी पार्टी है या और कोई पार्टी है, मैं उन तमाम पार्टी के आला अधिकारियों से या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में, उन तक क्लियर मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि डेली वेजर्स के ऊपर बयान जो देना है वो कम से कम विचार करके दीजिए। और आपने अपना जो डेली वेजर का सहयोग करना है, चाहे उसमें डीएसएसएस का भी जिक्र जरूर करूंगा, माननीय चौधरी लाल सिंह जी का भी जिक्र करूंगा, कि आपने जो सहयोग करना है वो एलजी साहब के ऊपर प्रेशर बनाइए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि आपने जो सहयोग करना है केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए, ना कि डेली वेजर्स के ऊपर बयानबाजी करके जो है कहीं ना कहीं हमारे इस संघर्ष को वो कमजोर ना करे, डिवाइड करने का प्रयास ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने एक पॉलिटिकल लीडर्स जो निकले हैं हमारे बीच में से ही, उनका एक बयान निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हर तरीके से आपके साथ है। तो मेरा क्लियर मैसेज है
कि हमने ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक अपने मंच पे आने दिया है और ना ही आने देंगे। डेली वेजर्स अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए सक्षम है और जिस प्रकार पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले संघर्ष जारी है, बहुत जल्द जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले फाइट शुरू होने वाली है। तमाम महकमों के जो डेली वेजर साथी हैं, हर एक से हमारा संपर्क जारी है और जिस प्रकार ये मेरे पिताजी की सेहत खराब होने की वजह से लगभग मैं 20, 22, 25 दिन अपने साथियों से थोड़ा दूर हो गया, गैप पड़ गया, लेकिन अब इंशाल्लाह उनकी सेहत ठीक है और आप मेरे तमाम डेली वेजर भाइयों की दुआओं से और बहुत जल्द जो है मैं तमाम जो महकमों के हमारे लीडरशिप है उनसे वार्तालाप करके बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी तो 61,000 परिवार, 61,000 डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स एक मंच पे होगा, जिसमें चाहे पीएचई महकमा हो, चाहे पीडीडी महकमा हो, चाहे जो है फ्लोरिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, फ्लड कंट्रोल हो, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, उसके साथ साथ और भी जितने महकमे हैं, शायद मैं जिनका नाम ना ले सकूं, सभी महकमे, फिशरीज महकमा है हमारा, हर एक महकमे से, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कैंपा है, हर एक साथी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया जा रहा है और तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होकर इस जंग का आगाज किया जाएगा और ये जंग ऐसी होगी जिस प्रकार मैं बहुत बार कह चुका हूं, बिल्कुल, इस ख्वाहिश के फल झोली में नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। इसमें हर एक डेली वेजर्स को, हर एक कैजुअल लेबर्स को शमूलियत करनी होगी और सभी जो साथी हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला, और खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा, इस बार इस जंग में इतना बड़ा ये जन आंदोलन में कह लूं, जन आक्रोश में कह लूं, वो रोडों पे देखने को मिलेगा, चाहे दिल्ली का रुख करना होगा वो देखने को मिलेगा और सरकार को हम जो है मजबूर कर देंगे कि सरकार जल्द से जल्द 61,000 परिवार के हक में फैसला लाए और जिस तरीके से ये बयानात होने शुरू हुए, इन तमाम बयानात का मैं जो है खंडन करता हूं और ये स्पष्ट संदेश है कि ना डेली वेजर्स की एकता इन बयानात के ऊपर टूटने वाली है और ना ही किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के बयानात को मद्देनजर रखते हुए हम जो है अपनी जद्दोजहद में कहीं कमजोरी लाएंगे। संघर्ष जारी है और जिस प्रकार मेरा एक मोटो था कि फाइट फॉर द जस्टिस और फाइट टिल जस्टिस, ये संघर्ष है इंसाफ के लिए और जब तक इंसाफ नहीं होगा ये संघर्ष ज्यों का त्यों जो है जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। यहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। आरडीडी से भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पीएमजेएसवाई से भी कमेंट कर रहे हैं, पीएचई से, पीडीडी से, फिशरीज से, एग्रीकल्चर से, फ्लोरिकल्चर से, एनवाईसी एम्प्लॉयज कर रहे हैं, लैंड डोनर कर रहे हैं, अनपेड लैंड डोनर कर रहे हैं, पीएचई वाले कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग कमेंट्स करते हैं, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप तमाम लोगों से हम प्यार करते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम करते हैं ताकि सरकार तक ये आपकी आवाज जो है ये पहुंचे। बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट भी करते हैं कि आप लोग जो है कभी कभार मुझे लिखते हैं लोग कि आप जो है घरेलू मीडिया हो, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। फिलहाल मुझे आपकी इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास ये सलाहियत है, चाहे मैं घर से करूं या बाहर से करूं, ये मेरे पास सलाहियत है, पवन जी के पास सलाहियत है, मुबाशर जी के पास सलाहियत है, ये बात कर पाते हैं। आप लोगों के पास एक सलाहियत है कि आप लोग व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। 1 मिनट चाहता हूँ, 1 मिनट। ये स्पष्ट संदेश मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग फेसबुक पे हीरो बने हुए हैं या फिर कमेंट करके उल्टे सीधे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनसे। हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि अगर वो डेली वेजर हैं तो मेरे भाई हैं, मेरे दिल के करीब है, तो मैं इसलिए उनसे प्रार्थना करता हूं, एक मैसेज उन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संघर्ष करने वालों के साथ खड़े हो जाइए, हो सके तो संघर्ष करिए, अगर वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनके साथ खड़े हो जाइए, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनकी आलोचना मत करिए। जो साथी चाहे वो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट से हो, चाहे मेरे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट से हो या फिर और किसी फ्रंट से हो, ना ये स्पष्ट मैसेज है कि संघर्ष के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है, एक मंच पे आ जाइए और इस आवाज को बुलंद करिए और बहुत जल्द जो है ये मेरे 61,000 भाइयों के साथ इंसाफ होगा। ये मेरे दिल की आवाज है और ये
हमारी एक एक सांस, मैं कह लूं एक एक खून का कतरा 61,000 परिवार के लिए है। जब तक डेली वेजर्स के साथ, कैजुअल लेबर्स के साथ इंसाफ नहीं होगा, मैंने बहुत बार कहा है कि अगर गोली खाने पड़ेगी तो सीना सबसे पहले होगा, अगर लाठी खाना पड़ेगी तो वो तो मेरे डेली वेजर साथियों ने देखा ही है कि भले ही लाठियां चली हो, धक्का मुक्की हुई हो, कहीं भी जो है ये कदम पीछे ना हुआ है और ना होगा। ये अंतिम युद्ध है और इस युद्ध को जिस प्रकार हमने पीएचसी से स्टार्ट किया है, इसी प्रकार से बहुत जल्द मैं तमाम महकमों के साथ मीटिंग करने वाला हूं और उनको जो है प्लेटफॉर्म पे लाके आगे की रणनीति जो है वो और तय कर दी जाएगी। और ये क्लियर कट मैसेज है कि अगर सरकार कहीं ढीली रहती है तो जम्मू कश्मीर में एक आक्रोश, एक जन आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कोई और परिस्थिति बने, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। और जाते साथे ये भी जरूर कहूंगा कि मुझे आज भी प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। 2 वादे उन्होंने किए हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा डेली वेजर्स का है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि डेली वेजर आपने पहला वादा निभाया है, तो डेली वेजर उस वादे पे आपके जो है इंतजार में है कि जल्द से जल्द जो है रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान लाइए, मिनिमम वेजेस एक्ट का प्रावधान लाइए एज पर दिल्ली यूटी, और जो हमारा बकाया वेतन है वो जारी कीजिए। वरना जिस प्रकार आपने भी कहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 50 पार, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डेली वेजर रेगुलाइज होगा तो 60 पार भी हो सकता है। अगर रेगुलाइज नहीं हुआ तो कहा था ना कि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये स्पष्ट संदेश है कि आप भी मत रहिए चक्कर में। 61,000 परिवार जो है वो है टक्कर में। सीधा सीधा स्पष्ट संदेश है, रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम और हमारा बकाया वेतन दीजिए। हम आप जो है पल के बिछा के वेलकम करेंगे, वरना आक्रोश जो है वो हमारा जारी है और ये संघर्ष ज्यों का त्यों है। जब तक इंसाफ नहीं होगा, संघर्ष हमारा जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, मुबशर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजे का मेरा एक और प्रोग्राम है। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर से अब्दुल रशीद खान ने जो है डेली वेजर के मसले में कुछ बात बोली, और वहीं पर आम आदमी पार्टी के लीडर जो हैं तनवीर हुसैन, जो कि पहले डेली वेजर के प्रेसिडेंट थे, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने भी जो है उनके रिप्लाई में कुछ बातें कह दी है। आज उनके साथ भी जो है 9 बजे बातचीत होगी, और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि 9 बजे जो है जरूर प्रोग्राम में आ जाएं। और जैसे कि आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम जो है डेली वेजर का मसला हल कर पाएंगे, करेंगे, अब देखना यह होगा कि क्या वो जम्मू कश्मीर में अपना पैर बढ़ा पाते हैं कि नहीं, पहले वो देखना होगा। उनके साथ बातचीत करेंगे, बड़ी खट्टी मीठी बातचीत रहेगी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 9 बजे जो है लाइव में जरूर शमूलियत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपका भी, आप लाइव में जुड़े। शुक्रिया शुक्रिया किफायत साहब, आपके चैनल का ATN न्यूज़ का। और जितने भी नाजरीन यहाँ पर देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम इसी तरह आप तमाम लोगों की बात उठाते रहते हैं। बहुत टाइम के बाद आज मैं लाइव आया, बहुत दिल जलता है तब जब कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप घर से वीडियो बनाते हो, आप ये आपको मैं बताता चलूं कि हमें किसी भी किस्म की सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है, फिर भी हमारे दिल में आप तमाम लोगों के लिए दर्द होता है, और हम आपकी स्टोरी करते हैं। और आपकी स्टोरी जो है हम जब करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इसको देखती है, बहुत सारे लोग देखती है, बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो इसके ऊपर रिसर्च करती है, और कहीं ना कहीं अगर कोई कदम आगे बढ़ता है तो वो रिसर्च के बाद ही बढ़ता है, उसको देखने के बाद ही बढ़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपना कमेंट जो है नीचे देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कमेंट होता है वो बहुत ही कीमती होता है। जब हमारी वीडियो का रिव्यू किया जाता है, उस वीडियो के नीचे लाइन देखी जाती है कि क्या क्या इस कमेंट में आया है, किस चीज की जरूरत है, किस टॉपिक के ऊपर ये बात की जाती थी। उसके बाद लाइक कितने लोगों ने किया है, आप लाइक कीजिए, लाइक करना तो आपको फ्री में है। और उसके बाद अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर दीजिए। शेयर आपको हमारे लिए करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि जो लाल कलर का बटन है हमारे यूट्यूब के नीचे, उसको भी आप सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, ताकि जो नई वीडियो होंगी, नए लाइव होंगे, वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।